नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज की मेरी वार्तालाप फिर है मेरे फेवरेट शहजाद पूनावाला के साथ। ये बहुत अच्छे जवाब देते हैं और मुझे एनीथिंग कांग्रेस रिलेटेड कुछ पूछना हो ना तो शहजाद इज द राइट पर्सन, तो मैं उनके पास आती हूँ। पर मैं हम ठीक पहले ठीक से मास्क उतार देता हूँ। हाँ, अच्छी तरह वो आपकी वाली बात जो आपने पिछली बार बोला कि नो दोगलापन एंड हिपोक्रेसी विल बी टॉलरेटेड नाउ। जी आज मैं शहजाद आपसे केजरीवाल का ये जो ऑक्सीजन का ये पूरा जो रैकेट हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने की टीम ने जो ऑडिट किया है कि इन्होंने इन्फ्लेट करके बोला कि 4 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन मांगे और उससे दूसरे स्टेज को भी नहीं मिली। इसके बारे में तो आप मुझे थोड़ा बहुत बताइए क्योंकि एक मैं और इंटरव्यू दे चुकी हूँ इसके बारे में, पर आप फिर भी आप भी बताइए आपको क्या इस के बारे में पता है। पर इसी से रिलेटेड आप मुझे पहुंच जाइए, क्योंकि मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगी, आप पहुंच जाइए कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है और केजरीवाल का कैसे साथ दिया और क्या क्या किया यूपी में, स्पेशली गाजियाबाद और नोएडा में, और दिल्ली में क्या क्या किया। अब पूरा आपके ऊपर दे दिया, मैंने छोड़ दिया अब आप बोलिए। देखिए, इस देश ने एक टूल किट देखा था। वो टूल किट क्या था? टूल किट ये था कि कैसे कोविड में कुप्रबंधन हुआ, कोविड सिचुएशन वाज मिसमैनेज्ड एंड उस पूरे के पूरे कोविड मिसमैनेजमेंट का ठीकरा मोदी पर फोड़ने के लिए, ताकि उसका राजनीतिक फायदा मिल सके और उसमें अगर देश की बदनामी होती भी है थोड़ी बहुत तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस टूल किट के तहत दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक लंबा खेल खेला, और लंबा खेल ये था कि हर एक चीज का, जैसे सेकेंड वेव जब आई तो निश्चित रूप से देयर वाज मोर डेथ्स, मोर केसेस, क्योंकि ये ज्यादा ट्रांसमिसेबल वेरिएंट था। पर हर चीज की जिम्मेदारी जो अपनी थी वो ट्रांसफर ऑफ टोपी, ऑफ जिम्मेदारी, टोपी मतलब वो वाली नहीं जो केजरीवाल पहनते हैं, जिम्मेदारी की टोपी मैं कैसे मोदी जी के सिर पे डालूं। तो इस लक्ष्य के साथ अरविंद जी, जो यू टर्न करने के वैसे ही माहिर है, उन्होंने शुरुआत की। अब आपको याद होगा 14 अप्रैल को उन्होंने उनके फेवरेट चैनल, मेरा फेवरेट चैनल तो मास्क उतारो जी है, उनका फेवरेट चैनल है मास्क पहनो जी, एनडीटीवी। तो एनडीटीवी पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि पूरे देश में ऑक्सीजन की त्राही त्राही मची है, वी आर गुड टू गो ऑन ऑक्सीजन, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सब बड़े सुलझे हुए लोग हैं, हमने मैनेज किया होगा, हाँ वी आर प्रिपेयर्ड, कोई दिक्कत नहीं। ये 14 अप्रैल को उन्होंने कहा। और 18 अप्रैल आते आते उन्होंने ट्वीट दागने शुरू कर दिए, इमरजेंसी है जी, बचा लो जी, 700 मेट्रिक टन देना होगा हमें ऑक्सीजन का, उससे उससे कम नहीं चलेगा। तो ये 4 दिन में एक कैसी स्थिति निर्माण हो गई। फिर ये 22 चार तारीख दिन को कुछ में, और ट्वीट किया, सॉरी, 22 तारीख को फिर कुछ और ट्वीट किया। तो 4 दिन में पहले तो ये स्थिति निर्माण कैसे हुई, तो इस पर पहले आते। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ने लगी तो केंद्र की सरकार ने, हमारे देश में जो ऑक्सीजन है वो ईस्ट में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहां पर जो हैवी इंडस्ट्रीज है उनको ऑक्सीजन लगता है। ऐसा नहीं दिल्ली में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, क्योंकि वहां पे एनजीटी के कई गाइडलाइंस है, और कुछ और हिस्सों में होती है। पर ईस्ट से आपको ऑक्सीजन लाना पड़ता है सेंटर में, और जहां पर आपको उसकी जरूरत पड़ती है, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है। तो सेंटर ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सब स्टेट्स को एलोकेट कर दिया था कि देखिए, हम आपको इतना ऑक्सीजन दे रहे, ये ऑक्सीजन सप्लायर होगा, आप अपना ऑक्सीजन लाने की तैयारी कर दीजिए। ये केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी सेकेंड वेव के लिए निभाई। स्टेट्स की जिम्मेदारी थी कि भाई जो ऑक्सीजन एलोकेट किया गया है उसको लाएंगे कैसे, ऑक्सीजन उड़कर तो आएगा नहीं, ऑक्सीजन को केजरीवाल जी और सिसोदिया जी मुंह में भर के तो ला नहीं सकते, तो उनको क्रायोजेनिक टैंकर लाना था। ये स्टेट की जिम्मेदारी थी। अब मोदी जी आपको क्रायोजेनिक टैंकर भी खरीद के दे, आपकी जिम्मेदारी थी कि भाई पीएसए प्लांट, पीएसए प्लांट क्या होते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ अटैच्ड कुछ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स होते हैं, 50 लाख रुपए का एक बनता है, उसमें कुछ हजार की तादाद में आप सिलेंडर ऑक्सीजन के जनरेट कर सकते हो, हॉस्पिटल के पास ही होता है, तो दिन रात आपको एक ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाता है, पर उसकी कैपेसिटी 15-20 मेट्रिक टन होती है, परंतु वो एक अच्छा सोल्यूशन है। केंद्र की सरकार ने आपको 8 पीएसए प्लांट के पैसे दे दिए पीएम कर फंड से कि आप लगा लो जी, 600 करोड़ के करीब दिए ना दिसंबर में जी 50 लाख का एक होता है, तो 8 प्लांट के पैसे दे दिए थे, उससे ज्यादा दिए थे। उसके अलावा आपको उन्होंने सप्लाई कहाँ से आनी है वो भी आपको बता दिया।
पर अब आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आपकी जिम्मेदारी थी पीएसए प्लांट का लोकेशन बताना, आप नहीं बता पाए। आपकी जिम्मेदारी थी टैंकर जिसमें ऑक्सीजन आएगा ईस्ट से वेस्ट, आपको वो खरीद के रखना, आपने नहीं खरीदे। In spite of reminders from the center. आपने सेंटर के रिमाइंडर के बावजूद नहीं खरीदे। आपको कहा गया था कि आप जो है ऑक्सीजन सप्लायर्स को कोऑर्डिनेट करके बता दो हॉस्पिटल्स में कहाँ कहाँ आपको ऑक्सीजन देनी है, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने नहीं की। आपको बहुत सारी आपकी ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने की जिम्मेदारी आप पर थी। आपने कहा था 5 साल पहले 30,000 बेड बनाएंगे, आपने एक भी बेड नहीं बढ़ाए। उल्टा इन्होंने एक हॉस्पिटल में तो बेड्स भी कम करवा दिए, कर दिए, और फिर केंद्र को बढ़ाने के लिए कहा। आपकी जिम्मेदारी थी वेंटिलेटर खरीद के रखना। वेंटिलेटर आपने 1 रुपया आरटीआई में सामने आ गया, वेंटिलेटर नहीं खरीदा। जो वेंटिलेटर मिले पीएम केयर फंड से मिले, और वो भी आपने विज्ञापन पर 1,000 करोड़ खर्च कर दिया, व्यवस्था पर 1 रुपया खर्च नहीं किया। अब ये सिचुएशन हुई कि लोगों की मौतें होने लगी। तो दिल्ली में मौत हो रही है तो किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए? अपनी लापरवाही, अपने निकम्मेपन, अपनी करगुजारियों का ठीकरा मोदी जी पर फोड़ना है। तो इसीलिए पैनिक फैलाना शुरू हो गया। ओहो जी ऑक्सीजन नहीं है, ओहो जी ऑक्सीजन नहीं है, 700 चाहिए, 750 चाहिए, 900 चाहिए, मेट्रिक टन 900 चाहिए, ये कहने लग गए। अब पहले दिन उन्होंने 400 450 कहा, दूसरे दिन उन्होंने 550 कहा, तीसरे दिन 700, चौथे दिन 750, पांचवें दिन सेंटर ने कहा, क्योंकि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, सेंटर ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने सेंटर को कई बार कहा कि कुछ भी हो जाए इनको दीजिए 700 मेट्रिक टन। और सुप्रीम कोर्ट को कहती रही से केंद्र की सरकार की अरे इनको हमने दिया है, इनके पास बहुत है, आप इनको पूछे कहाँ जा रहा है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने बोला चलिए आपकी भी एक बात मान लेते हैं, टास्क फोर्स बना देते हैं, टास्क फोर्स को मैंडेट देते हैं 5 लोगों को कि ऑक्सीजन ऑडिट हो। तो केंद्र ने बोला बिल्कुल बढ़िया जी, ऑक्सीजन ऑडिट करवा दीजिए, आपको पता चल जाएगा हम कितना दे रहे, वो कितना मैनेज कर पा रहे। दिल्ली की सरकार जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट सुनी, तब भी इन्होंने यू टर्न ली ना, जैसे ही उन्होंने ऑक्सीजन ऑडिट सुना तो पहले तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए ऑक्सीजन ऑडिट नहीं होने देंगे। उन्होंने ये स्टैंड ऑफिशियली लिया। और जैसे ही पता चला कि अब तो दाल गलने वाली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ऑक्सीजन ऑडिट 5 मेंबर करेगी, सब पैनल करेगा, रणदीप गुलेरिया के साथ एक दिल्ली के सरकार का नुमाइंदा, केंद्र के सरकार का नुमाइंदा, सब लोग मिल बैठ के, पीसो का नुमाइंदा, सब बैठ के करेंगे। तो तब से अगले दिन से नहीं जी बहुत ऑक्सीजन है जी, नहीं चाहिए, हमारे पास है जी, आप दूसरे स्टेट को दे दो। पर अब तो ऑडिट के लिए बोल दिया गया था। अब ऑडिट के लिए बोल दिया गया था तो पहला सर्वे जो निकला पीसो का, जो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसको सप्लाई करता है, सप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पहले ही 10-15 दिन पहले, 1 महीने पहले एक रिपोर्ट दी कि हम इन लोगों को 590 मैट्रिक टन दे रहे हैं, ये 590 मैट्रिक टन स्टोर नहीं कर पाते, इनके पास स्टोरेज नहीं है, ये 700 मांग रहे हैं, 700 स्टोर का करेंगे, और इनकी रिक्वायरमेंट 250 से 300 मैट्रिक टन है। ये 15-20 दिन पहले, 289 थी इनकी, ये पहले रिपोर्ट आई। उसके बाद आज जो रिपोर्ट आई है वो सब पैनल की रिपोर्ट है, सब ऑडिट, जो इंटरिम ऑडिट रिपोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट की, जिसको केजरीवाल मना करते रहे, और उन्होंने इस बात की यही पुष्टि की, और पुष्टि ये की कि दिल्ली में 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन को बताया गया। मतलब मांग थी, असली मांग थी 300 की, बताया गया 1200 की, जोर जबरदस्ती करके आपने 500-700 मैट्रिक टन केंद्र से लिए, और लिहाजा 12 राज्यों को इर्द गिर्द वो ऑक्सीजन सप्लाई वहां से डाइवर्ट होके आपके पास आया, और आप उसको यूज भी नहीं कर पाए, और ना आपने यूज होने दिया, और मौतें जो अगल बगल में हुई उसकी जिम्मेदारी आज आप ही के कंधों पर है। और आपको ये भी बता दूं, पीसो की जो रिपोर्ट आई 1 महीने पहले, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग मेल लिखकर या ऑक्सीजन सप्लायर्स को ये बताकर कि हमारे पास स्टोरेज नहीं है, आप अपने स्टोरेज में रखिए, किसी को मत दीजिए, हम भी यूज नहीं करेंगे, हम स्टोर भी नहीं करेंगे, और आप अपना स्टोरेज उसमें करिए, या क्रायोजेनिक टैंकर को 2-2 3-3 दिन तक उसके अंदर ऑक्सीजन रखा गया। मतलब एक टैंकर को देकर रिलीव करने के बदले आपने वो टैंकर को ऑक्यूपाइड रखा 3-3 दिन तक। अब ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, अनोखे बयान, अनोखे, मतलब आप झूठ भी छोटे मोटे लेवल का नहीं, बड़े लेवल का झूठ बोलो तो बड़ा झूठ बोलो। इतना झूठ बोलते हैं, पब्लिक मानती है, आपने एक चीज नोटिस करी है,
वो तो ठीक है, वो तो आप क्या करेंगे, वो तो पहले सच के पैर धीरे धीरे चलते हैं, झूठ के पैर तेज दौड़ते हैं। पर झूठ भी लेवल देखिए झूठ का, इस लेवल का झूठ कि नहीं जी ये रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, दिस रिपोर्ट डजंट एग्जिस्ट, मतलब श्री राम एग्जिस्ट नहीं करते, अब ये दिस रिपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो दिस रिपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट तो बता दिया गया कि दिस रिपोर्ट डज एग्जिस्ट। 22 जून को हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के सामने इस रिपोर्ट को रख दिया गया। अब बताइए रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती। फिर उनको जब पता चला कि रिपोर्ट रख दी गई, इंटरिम रिपोर्ट है तो सही, तो फिर उनको कहा गया कि हमें बताकर नहीं बनाए। तो उसका भी सच सामने आ गया कि आपके दिल्ली सरकार के भल्ला जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इसके सदस्य थे। तो आपने उसका भी झूठ बोला। फिर एक और ईमेल आ गया सामने कि 22 तारीख को जब हलफनामा तय करके दिया गया तो आपकी सरकार के नुमाइंदे को, लीगल टीम को वही रिपोर्ट ईमेल करके भेज दी गई, पूरी एफिडेविट। और इसके अलावा 4 जून को जब ये इंटरिम रिपोर्ट फाइनल हुई तो रणदीप गुलेरिया ने, उनका भी ईमेल सामने आ गया कि उन्होंने भी दिल्ली सरकार को ईमेल पहुंचाया था कि ये रिपोर्ट है, इस पे आपके कमेंट्री दीजिए। और इसके अलावा 5वां प्रूफ कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जब ये मीटिंगें हुई तो उसकी एक मीटिंग की मिनट्स आई, उसमें ये भल्ला जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम दिल्ली सरकार के वो भी थे वहां पर, उसका भी प्रमाण आ गया। तो आप कह रहे हैं रिपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट, रिपोर्ट एग्जिस्ट, it is before Supreme Court, it was handed over to you, it was given to you, your member participated in it, and you're saying it does not exist. So what does not exist is the limit to their hypocrisy. What does not exist is their ability to say the truth. And what does not exist is Arvind Kejriwal's propensity to put pandemic above politics, but he only puts politics above pandemic. अब वो वैक्सीन के बारे में भी यही बोला, 1 करोड़ वैक्सीन हमने दे दिया जी, ऑर्डर दे दिया जी, और कोई ऑर्डर पता चला लेटर ऑफ इंटेंट दिया और उसको ऑर्डर बता रहे। अब बताइए, पर इवन 21 तारीख को इनके पास 11 लाख डोजेस थे और इन्होंने लगाए तो सिर्फ 74,000 ही। इनके अंदर वो दे डोंट हैव द विल, दे डोंट हैव द विल। नहीं, विल है पर विल टू डू पॉलिटिक्स है, विल टू डू राजनीति है, विल टू डू मोदी विरोध, नॉट कोरोना विरोध। इनका एकमात्र लक्ष्य ये है जब से कोरोना शुरू हुआ है कि मोदी को मात कैसे दे, इनको कोरोना को मात देने की कोई इनको कोई इच्छा शक्ति नहीं है। इनको डर नहीं लगता कि दे देमसेल्व्स कैन आल्सो सफर विद कोरोना और ये भी मर सकते हैं? या नहीं, उनका ट्रीटमेंट तो वैसे ही अच्छे अस्पतालों में वो करवाते हैं, बेंगलुरु, कभी विदेश, कभी इधर कभी उधर, उनको चिंता नहीं है। उन्होंने अपने टीके भी लगवा लिए हैं और उन्होंने अपना सारा इंतजाम भी कर दिया है। मरेंगे तो आम आदमी मरेंगे और सत्ता में रहेगी तो आम आदमी पार्टी रहेगी। तो सवाल ये है कि आज एक पूरा खुलासा हो चुका है, 4 गुना झूठ बोलकर, 4 गुना प्रोपेगेंडा फैलाकर, 4 गुना दुष्प्रचार करके आज केवल और केवल दुष्प्रचार की राजनीति जो की गई उसका पर्दाफाश हुआ है। और टूल किट ये है, टूल किट केवल ये है, देखिए आप अगर सिचुएशन को आउट ऑफ हैंड नहीं जाने देंगे तो आप ठीकरा किस पर फोड़ेंगे? तो पूरी सिचुएशन को पहले आउट ऑफ हैंड जाने दो और उसकी जिम्मेदारी कहीं से भी किसी तरीके से भी मोदी पर डालो। अब एक बात सोचने की बात है कि जब ये लोग 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रहे थे तो मुंबई उसी केस लोड के लिए 285 मैट्रिक टन में मान रहा था, और वहां के मुंबई मॉडल करने वाली यही बिरादरी, उनके इकबाल चहल मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि 15 सेकंड में मुझे जवाब आया केंद्र का। 15 सेकंड में आपका एक सिप भी नहीं होता। पर वहाँ 15 सेकंड में 12 करोड़ है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी 2-3 करोड़ है, और फर्क देखिए। वो भी छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ पॉपुलेशन को भी छोड़ दीजिए, एक्टिव केसेस वहां पे 82,000 90,000 थे, वो 285 मैट्रिक टन से मैनेज कर रहे थे। यहाँ पे जब 76,000 थे तो आपको 700 मैट्रिक टन चाहिए था। ऑडिट की बात आई तो 85,000 एक्टिव केस में आपने बोला नहीं 500 में चल जाएगा, मैट्रिक टन में चल जाएगा। तो भाई फेफड़े हमारे दिल्ली वालों के बड़े हैं या राजनीति करने की क्षमता अरविंद केजरीवाल की बड़ी है? ये दर्शक आपको बताओ शहजाद, इसी से बताओ कि अब ये तो सबको पता है कि केजरीवाल ने ये क्या एंटिक्स करे। अब आप बताओ इसमें कांग्रेस ने क्या क्या किया है? ये जो उनके आई थिंक कोई यूथ कांग्रेस के हेड हैं और बाकी सब लोग हैं, इन लोगों को हर जगह बस थैंक यू के ट्वीट्स आ रहे थे और
देखिए यही ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सारा कुछ कांग्रेस के हाथ में कैसे था? स्पेशली यूपी में इन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, मे बी बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। कांग्रेस, एक तो कांग्रेस पार्टी एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत वो चाइना को एक्सपोज नहीं कर सकती, और चाइना के भी किए धरे पर दुनिया भर में रफू करने का काम सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। तो चाइना ने जहां जहां पर दुनिया की मैं बोल सकता हूं कि दुनिया में उन्होंने कोई भी सिचुएशन क्रिएट की हो, तो राहुल और सोनिया, ये एक तो उनका मोदी विरोध हो जाता है और दूसरा चाइना को बचाने का मौका मिल जाता है। तो डोकलाम क्राइसिस, गलवान क्राइसिस या कोरोना क्राइसिस, इन तीनों चीजों पर कोरोना के लिए जिम्मेदार चाइना नहीं है, इसको बचाने के लिए इनका एक टूल किट, कॉन्ट्रेक्चुअल टूल किट है। ऐसा क्यों इसीलिए है? इसी नहीं, अरे कॉन्ट्रैक्ट में अब टर्म्स और कंडीशंस जिस दिन वो बाहर करेंगे पता चलेगा कितना पैसा है और कितना राजनीति है और कितना चाइना के समर्थन के साथ या पाकिस्तान के समर्थन के साथ इनकी इच्छा है कि मोदी को हटा के सत्ता में आ जाए। तो सवाल ये है कि पहले इंडिया का इंडिया वेरिएंट कहना, तथाकथित रूप से चाइना के बारे में कभी ये नहीं कहा गया, चाइना को कभी नहीं कहा गया चाइनीज वेरिएंट, चाइनाज वायरस, चाइनीज वायरस। गलवान में चाइना ने मुंह की खाई तो कभी नहीं कहा गया, डोकलाम में मुंह की खाई तो कभी नहीं कहा गया। भारत की बदनामी हो जाए मोदी के विरोध में, तो ये इनका पहला टूल किट। दूसरा टूल किट कि भाई सत्ता में आना है उत्तर प्रदेश में और देश भर में, पर उत्तर प्रदेश से होके हुए आना है। तो जब उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है, मोदी मैनेज नहीं कर पा रहा, योगी मैनेज नहीं कर पा रहा, ये नैरेटिव बनाने के लिए इन दोनों ने मिलकर बार बार झूठी चीजों पर जाकर किसी चीज को ब्लेम करना। दिल्ली में क्राइसिस ऑक्सीजन की कतई नहीं थी, पर फिर कांग्रेस की मार्केटिंग कैसे होती कि हमने घर घर तक ऑक्सीजन पहुंचाया, और केजरीवाल की मार्केटिंग कैसे होती कि भाई मोदी जो है इसके लिए जिम्मेदार है। तो क्या तो शहजाद इन्होंने डिड दे होल्ड इट? क्योंकि बहुत लोगों को मैंने भी मतलब हेल्प करा है ऑक्सीजन सिलेंडर लेने में, और बहुत महंगे महंगे मिले हैं। हम लोग ने फंड्स भी इकट्ठे करे हैं लोगों को। वो तो पैनिक डिड क्रिएट दे करने होल्ड का, इट? डिड दे होल्ड पैनिक इट? पैनिक क्रिएट करने का एक मकसद ये भी तो था ना कि एक तो मोदी के सिर पर ठीकरा फोड़ो और दूसरा नवनीत कालरा जैसे दिल्ली के निर्माताओं की जेबें भरो। अब आप बताओ, पैनिक नहीं होती तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 15,000 का 1,15,000 में कौन खरीदता? मेरे फ्रेंड ने और 2 लाख रुपए का सिलेंडर भरवा के होली फैमिली में दिया अपने भाई के और लिए। स्टोरी, और जो पूरी की पूरी आप स्टोरी गढ़ रहे थे कि ये मिसमैनेज हुआ, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा चीखना चिल्लाना जरूरी है क्योंकि मीडिया यहाँ पर है। अच्छा, महाराष्ट्र में कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर क्या हो रहा है? वहां पर आज भी 10,000 से ज्यादा केसेस है। हाँ, आज भी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला लगभग 50% केसेस कंट्रीब्यूट कर रहा है, जब देश का आंकड़ा और ग्राफ नीचे जा उसके रहा है। बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी तक 1,18,000 या 1,20,000 मौतें हुई है, 1/3 ऑफ द डेथ्स इन इंडिया। महाराष्ट्र में 60 लाख से ज्यादा केसेस हुए हैं, विच इज ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द केसेस इन इंडिया। महाराष्ट्र अलोन contributes 10% of the population, is contributing 25% of the cases and 30% of the deaths. Maharashtra, Jharkhand, Chhattisgarh, Tamil Nadu, 4 states ruled by Congress have 22% of the population, इसी से रिलेटेड 48% of मुझे the एक और cases, सवाल पूछना है। 48% of the deaths. बट इस पर सवाल कोई नहीं पूछ रहा। सवाल सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, मोदी ने मिसमैनेज क्यों किया? तो इसीलिए पूरे सिचुएशन को आपने इस तरीके से प्रस्तुत किया। अच्छा, अब देखो शहजाद, जैसे कि जो वैक्सीन हैं, इनको डिस्टिल वाटर इनमें डाला गया और लोगों को इंजेक्ट किए गए ये वाले वायरस, ये दिए गए इंजेक्ट वैक्सीन। और ये कांग्रेस रूल स्टेट में हुआ है, मुंबई में हुआ है ये स्कैम, ये रैकेट पूरा। तो ये राहुल गांधी को कोई कोई मीडिया वाला कुछ बोलता ही नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं करता। राहुल गांधी तो आराम से बोल देते हैं हम तो पीछे से सपोर्ट करें, महाराष्ट्र से हमारा कोई लेना देना नहीं, वहां की गवर्नर। नहीं, वो एक पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि कोई उनको पूछता है या कोई उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं है, वो उनकी रियलिटी है। अब अडानी के साथ भी महाराष्ट्र सरकार ने डील कर ली है नवी मुंबई एयरपोर्ट का, तो राहुल गांधी का मतलब क्या बताया? अब उनकी सिचुएशन तो वही है ना, ना चेहरा दिखा सकते हैं ना छिपा सकते हैं। बहरहाल, पर वो एक अलग विषय है, वो उनका विषय नहीं, उनके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस पर बात नहीं। बात ये है कि वैक्सीन को लेकर देश में जहां पर भी गड़बड़ी हुई वो कांग्रेस का राज्य कैसे है। राजस्थान में वैक्सीन गार्बेज में, राजस्थान में वैक्सीन जमीन के गड्ढे में, ऑडिट करना पड़ा वहां पे। हमारे बच्चों की वैक्सीन गहलोत जी ने कहाँ भेज दी। पंजाब में वैक्सीन डाइवर्ट कर दी
गरीबों से चुराकर अमीरों को दे दी। हाँ, वो हमने पिछले 400 की वैक्सीन 1000 में बेची और 1000 की वैक्सीन अस्पतालों ने 1500 में बेची, 5000 में बेची। तो अमीर के पास वैक्सीन गया गरीबों से लेकर। ये गरीबों की बात करते सब हैं। कोई कांग्रेस रूल स्टेट्स में ही सारा वैक्सीन सब 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 वहीं पर हुआ, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, अब महाराष्ट्र में फेक वैक्सीन लग रही है। और राहुल गांधी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती, कोई जिम्मेदारी नहीं। और जब तक ये स्टेट्स के हाथ में था तब तक क्या सिचुएशन थी। अब आज केंद्र के हाथ में आया तो डे नंबर 1 में 88 लाख, डे नंबर 2 में 54 लाख, डे नंबर 3 में 60 लाख। 2 दिन में, 3 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा टीके। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखिए, 1 महीने में 1 करोड़ टीके, 4 दिन में 30 लाख टीके। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखिए, दिन में 200 केस आते हैं, 23 करोड़ की आबादी। महाराष्ट्र 10,000 आंकड़ा आता है, आबादी उनकी 8.5, 9, 10 करोड़ है। तो दिक्कत यह है, दोनों के बीच का अंतर देखिए आप। अच्छा मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में, अच्छा मैनेजमेंट दिल्ली में केंद्र की सरकार के द्वारा, पर दोष देना है मोदी को, योगी को, और मॉडल मार्केटिंग करना है। आप मुझे सवाल क्यों नहीं पूछ, मॉडल तो मार्केटिंग की गई महाराष्ट्र की, वो सब ट्वीट किए गए, वर्ल्ड्स बेस्ट सीएम, अरे देखो उद्धव जी मैनेज कैसे कर रहे हैं। सब लोगों ने, जावेद अख्तर, स्वरा, सब ये जो आउट ऑफ वर्क डायरेक्टर एक्टर ने ट्वीट किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक चूहे ने ना आग के पास काट काट कर एक पेशेंट को मार दिया 24 साल। सवाल भी नहीं पूछे हैं। ट्विटर फीड सन्नाटा छाया हुआ है उनके ट्विटर फीड पे, पूरा सन्नाटा। ये वैक्सीन 2000 फेक वैक्सीन लगी, क्या सलाइन वाटर पता नहीं क्या इंजेक्ट किया, सन्नाटा। तो शहजाद, आप इतना वो एक मीडिया के साथ इतना अच्छे रिलेशन है, और आप काफी मीडिया वालों के साथ उठते बैठते हैं और टीवी पे भी दिखते हैं आप मुझे ये बताइए कि जब ये अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस इतनी ऑक्सीजन को लेके कंफ्यूजन कर रहे थे, तो क्या मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्योंकि उन्होंने भी उनके साथ उतना बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है जी, उतना ही खेल खेला है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, दे आर आल्सो कल्पेबल, दे आर एब्सोल्युटली कल्पेबल। और ये देखिए, ऐसा है ना कि वो पैसा व्यवस्था में नहीं गया, विज्ञापन में गया। तो विज्ञापन का पैसा किसको गया? 1000 करोड़ व्यवस्था में नहीं, विज्ञापन पर गया। तो वो विज्ञापन के बेनिफिशियरीज, उपभोक्ता, बेनिफिशियरीज, लाभदायी कौन थे? तो वो वही थे जिन्होंने उनके बिना किसी बात को सबसे पहले पायल जी, पूरा ऑक्सीजन स्कैंडल जो हो रहा है दिल्ली में, मैं अपने आप को ज्यादा वो नहीं बढ़ा रहा हूं, पर मेरा जो 20 थ्रेड का एक ट्विटर थ्रेड था जिसको 7-10 हजार रीट्वीट मिले, जब तक कि मैंने एक पॉइंट बाय पॉइंट वाइज नहीं डाला कि इनका ये कैसे सिस्टम, ये क्यों मांग रहे, इन्होंने टैंकर पे क्या किया, इन्होंने बाकी चीजें क्या की, तब जाकर लोगों ने आंख खोली और देखा कि यस, ये इट्स नॉट अ ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉब्लम, इट इज अ मिसमैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तब सवाल पूछे गए। पहली बात, मैं देख रही थी, इंडिया टुडे के कई जर्नलिस्ट हैं, एएनआई के हैं और एनडीटीवी के हैं, टाइम्स नाउ के भी, सभी मैं देख रही थी इसमें सीएनएन वाले, न्यूज 18 ये है, इसमें कई एक एक दो ऐसे जर्नलिस्ट को निकालो, इन सब ने केजरीवाल की ऑक्सीजन के लिए कि ऑक्सीजन नहीं है, उसमें स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स लिखे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है और केंद्र सरकार दे नहीं रही है और शॉर्टेज है। तो इन सब जर्नलिस्ट ने भी ट्वीट किया है इसके बारे में केजरीवाल के साथ। नहीं, जर्नलिस्ट तो वो कम ही माने जाते हैं। अब वो एक आध जर्नलिस्ट वो भी है मैडम जो जाती है, वो ज्यादातर वो प्रोजेक्ट करने के लिए कि वो बहुत ग्राउंड से जुड़ी हुई है, वो इधर उधर ग्राउंड पर बैठकर रिपोर्टिंग लाइव करती है और डिबेट कंडक्ट करती है। आप जैसे घर में बैठी हो, पर आपको दिखाना है कि आप जमीन से जुड़ी हुई हो, तो आप नीचे उतर जाओ आपके घर के और सड़क पर बैठकर फिर वो लगा लो, तो ऐसा लगे कि आप जमीन से। अब मैं मैडम से पूछना चाहूँ, वो वाली मैडम से पूछना चाहता हूँ, मास्क पहनने वाली मैडम से, कि मैडम आपने तो बोला कि कोरोना की लाशें नदी में बह रही थी, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोल दिया कि परंपरा है। भाई ये अच्छी परंपरा है, हम नहीं कह रहे, पर जो जमीन में दफनाने की, जिसको कहते हैं आप भू समाधि या जल समाधि, ये भाई हमारे हिंदुओं की प्रथा है। वो एक समय होता है, एक अवधि होती है जिसमें वो नहीं मानते वो अंतिम संस्कार करने का जो दाह संस्कार है वो नहीं मानते। उसमें वो बोलते कि नहीं, हम भू में करेंगे या जल में करेंगे। ये उनकी परंपरा 2015 में भी थी, तो तभी भी 100 लाशें नदियों में थी, तब आपकी रिपोर्टिंग नहीं हुई उस पर, या रिपोर्टिंग तो हुई पर आपको याद नहीं आया। अच्छा, ये मैडम जो है जो घाटों तक पहुंच गई, वो मैडम वो चूहे वाले अस्पताल में नहीं पहुंच पा रही है
राजावाड़ी अस्पताल बीएमसी वाला, तो मैडम के गाड़ी में ईंधन नहीं जा पा रहा है या मैडम की पत्रकारिता में ईंधन नहीं जा पा रहा है। हाँ। पत्रकारिता की ईंधन भी एक ईंधन है, तो पत्रकारिता जिसकी ईंधन का स्रोत आम आदमी पार्टी का विज्ञापन है, वो पत्रकारिता ने इस पूरे मामले को बढ़ाया चढ़ाया और उन्होंने चीख चीख कर बोला। आपको लगता है कि ये जो रवि प्रसाद जी का अकाउंट ट्विटर का जो आज ब्लॉक किया फॉर 1 आवर, वॉज इट, मेरे को तो ऐसे लगता है एज इफ कोई स्ट्रैटेजी है कि अरविंद केजरीवाल से ध्यान जाए और इस तरफ चले जाए, तो ट्विटर ने तो मदद ही करी लग रहा है अरविंद के, बिकॉज अब डिस्कशन ही बंद हो गई अबाउट अरविंद केजरीवाल। कायदे से तो मैं चाहता था कि चर्चा इसी पे हो। हम लोग ये ट्विटर, देखो ऐसा है कि रविशंकर प्रसाद जी का जो ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया, निश्चित रूप से वो संदेश है, वो संदेश ये है कि भाई हम ये करेंगे। हाँ, और ये अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंडोरा पीटने वाले लोगों की असली मानसिकता क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, ये भी पता चल गया। उनके दोहरे मापदंड तो पहले ही से ही पता है। पर ये डिबेट नहीं होनी चाहिए थी। डिबेट ये होनी चाहिए थी कि ट्विटर तो अकाउंटेबल नहीं है, वो तो पता ही है, पर आज जो ऑक्सीजन क्राइसिस का एक खुलासा हुआ, तो उस पर निश्चित रूप से डायवर्जन हुआ। अब वो कौन सी चिड़िया को कौन अपने हाथों से खिला रहा है वो हमें नहीं पता, पर ये अटकलें लगाई जा सकती है कि भाई केजरीवाल right minute, right moment पे like for 1 hour they did it, and you know BJP also fell into the trap and देखिए ऐसा है, press conference on this. अब बीजेपी ट्रैप में तो नहीं, सरकार को अपना एक पक्ष, बीजेपी को अपना एक पक्ष रखना भी अनिवार्य है। और एक दिन रुक जाते हैं या शाम तक रुक जाते हैं, अभी अभी हम लोग शुरू ही हुए थे बताना अपने दोस्तों को और सबको। ट्विटर के नहीं, देखिए पूरी स्ट्रैटेजी और कंट्रोवर्सी और पूरा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो ट्विटर के माध्यम से रचा जा रहा है, तो ट्विटर के दोहरे मापदंड को एक्सपोज करना भी जरूरी है। परंतु अब ये सवाल है कि केजरीवाल के सम्मान में ट्विटर मैदान में या ट्विटर के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये इनका नेक्सस है, ये इनका गठबंधन, महागठबंधन है। वैसे इनको कोई मिल नहीं रहा था गठबंधन बनाने के लिए, तो इन्होंने ट्विटर को ले लिया है। इस बार ट्विटर के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे जैक डोरसी के कैंपेन के साथ। आपको लगता है कि, हालांकि हम डिविएट करें टॉपिक से, कि क्या ट्विटर सोच रहा है कि जैसे उसने ट्रम्प को हटा दिया था फेसबुक से भी, खुद भी ट्विटर से भी हटा दिया, तो हर जगह से हटा दिया, तो वो दे कैन डू द सेम टैक्टिक्स दे कैन अप्लाई विद मिस्टर मोदी? करना चाहिए। आर दे अंडर एस्टिमेटिंग मोदी जी इन्फ्लुएंस एंड पावर? मोदी जी का इन्फ्लुएंस और पावर जो भी है, मोदी जी इस लोकतांत्रिक देश के संवैधानिक तरीके से चुने गए 130 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री है। और वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी और पावर भी होती है, पर उनका दायित्व भी संवैधानिक है। तो ट्विटर को जो करना है वो करे, वो एक रिपब्लिक ऑफ ट्विटर की तरह पेश आए। भारत देश को जो कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी है वो कानून के हिसाब से करेगा, चाहे वो ट्विटर ही क्यों ना हो, चाहे वो देश का जानी दुश्मन। जब अजमल कसाब को फेयर ट्रायल मिला, तो ट्विटर को फेयर ट्रायल मिलकर ही उसके ऊपर जो होगा होगा। अभी तो कुछ किया भी नहीं है, अभी तो केवल उनका प्रोटेक्टिव कवर चला गया है। गाजियाबाद में एक एफआईआर लॉन्च हुई है। अब मेरे साथ कोई अन्याय होता है तो मैं भी ट्विटर के खिलाफ कर सकता हूँ। पूरे देश में आजादी है, किसको भी जहां पर कोई दिक्कत है ट्विटर के खिलाफ, वो ट्विटर को कोर्ट ऑफ लॉ में ले जा सकते हैं, वो उनका अधिकार है, वो उनका विशेष अधिकार है। तो कोई ट्विटर पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं। देश में 130 करोड़ लोग हैं, उनको अगर प्रॉब्लम है तो 100 करोड़ एफआईआर हो सकती है ट्विटर पर। ट्विटर को जवाब देना होगा कानून के तहत। वो मैं, आप लॉयर हैं, आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ऑक्सीजन स्कैम के रैकेट के ऊपर ही सवाल था, वो दिमाग में ही नहीं आया पूछने का। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट करके ये रिपोर्ट दी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ही केजरीवाल को मतलब सजा देंगे, या कोई इसके लिए कोई कुछ एक्शन लेंगे कि हमें अगले एपिसोड के लिए डालनी पड़ेगी? अगले एपिसोड के लिए रुक जाइए, जैसे ही कोर्ट असेंबल होगी और इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया जाएगा, उस पर भी जो बातें निकल कर आएगी उस पर क्या होगा वो आप भी देखेंगी, मैं भी देखूंगा, और हम लोग एक और चर्चा करेंगे। कोर्ट कोई एक्शन लेगा कि लोगों को ही पीआईएल डालनी पड़ेगी? नहीं, मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीजें आ चुकी है, तो इसके बाद बचता क्या है? अब इसके बाद कार्यवाही बचती है। अगर गलत किया है, लापरवाही हुई है, तो कार्यवाही बचती है। तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट क्या सजा दे देगा? कोई उनकी सीएम की सीट थोड़ी ना ले लेगा, डांट पड़ जाएगी, फटकार पड़ जाएगी बस।
वो तो सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार है, मुझे लगता है कि उसको प्रिएम्प्ट करना सही नहीं होगा, पर वो समय आने पर सही कार्रवाई होगी, और अगर नहीं होगी तो और भी तरीके हैं कार्रवाई करवाने के, तो हम और भी एवेन्यूज एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स सो मच शहजाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।